शहनाज गर्ल्स हॉस्टल 10 साल बाद दोबारा खुला था। माहम एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस स्टूडेंट वहां अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के लिए आई थी। हॉस्टल का स्ट्रक्चर पुराना था, दीवारें जर्द और जैसे जली हुई थीं, दरवाजों का पेंट उतरा हुआ और एक अजीब सी ठंडक हर कोने में महसूस होती थी। उस हॉस्टल में एक कमरा बंद था और उसके दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर लिखा था, इसे न खोलें। ओरिएंटेशन के दिन वार्डन ने सबको चेतावनी दी, कमरा नंबर 313 अब भी बंद है, किसी को उस तरफ देखने की भी इजाजत नहीं। लेकिन यह कहकर उसने वजह नहीं बताई। माहम ने अपनी डायरी में लिखा, क्या उस कमरे में कोई छुपा हुआ राज है? माहम की रूम पार्टनर अरीबा रात 12 बजे सोते सोते उठकर चीखी, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। माहम ने लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली थी और हवा में से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। हे वापस आ गई हो तुम। माहम और अरीबा बहुत ज्यादा डर चुकी थीं। अगले दिन सुबह वॉशरूम में माहम ने देखा कि शीशे पर लिखा था, तुम अगला कदम नहीं उठाओगी वरना तुम भी मारी जाओगी। लफ्ज मारी जाओगी खून से लिखे गए थे। उसने सबको बताया, मगर किसी ने यकीन नहीं किया। एक रात माहम अकेली कॉरिडोर में चल रही थी। उसने देखा कमरा नंबर 313 का दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा है। अंदर से किसी की चीख आई। छोड़ के क्यों चले गए थे मुझे? वो इतनी जोर से चीखी कि हॉस्टल का हर दरवाजा हिल गया। मगर जब लोग आए, दरवाजा रुक चुका था। एक दिन मोहम को लाइब्रेरी में एक पुरानी फाइल मिली। उसमें एक स्टूडेंट का नाम लिखा था, निम्रा सुल्तान, कमरा नंबर 313, मृत पाई गई 2015, केस बंद, कारण आत्महत्या। लेकिन उसमें एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था, उसने खुद को नहीं मारा, उसे बुलाया गया था। मोहम सारा दिन यह पढ़कर परेशान रही। मोहम ने उस रात एक सपना देखा। एक लड़की सफेद यूनिफॉर्म में चीख रही थी, उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, जिंदा। महम का बदन पसीने से भीग गया था। जब वो उठी, उसकी कमर पे जलने के निशान थे। हॉस्टल की एक क्लीनर, परवीन बाजी, सुबह कॉरिडोर में लाश की तरह मिली। उनकी गर्दन पूरी कटी हुई मिली थी। उनके हाथ में था निम्रा का फोटो। रात के 3 बज रहे थे। कमरा 313 का ताला खुद ब खुद कछाक की आवाज से टूटा। दरवाजा खुला, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अरीबा ने अंदर झांका, लेकिन उसे अंदर किसी ने खींचा। उसकी चीख हॉस्टल में गूंज उठी, मुझे छोड़ दो निम्रा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अगले दिन अरीबा हॉस्टल में नहीं थी। मोहम ने जब उसका फोन देखा, उसका आखिरी मैसेज था, अगर मैं ना मिली तो कमरा नंबर 313 मत खोलना, वहां कुछ है, कुछ जिंदा। वार्डन ने कहा। वह हॉस्टल छोड़कर चली गई। लेकिन मोहम ने कॉरिडोर के सीसीटीवी देखे। अरीबा कभी हॉस्टल से निकली ही नहीं थी। महम को रोज सुबह उठकर गले में दाग मिलते। एक रात उसे आवाज आई, तुम ही तो कहती थी कि राज खोलना है, अब भुगतो। उसकी आंखों के सामने निमरा की रूह आई, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों से खून। महम बहुत डर गई और बेहोश हो गई। मोहम ने तय किया कि निमरा को आजाद करना होगा। उसने निमरा की पुरानी डायरी जली हुई ढूंढी। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई मेरी सच्चाई दुनिया को बताएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन उसके बदले उसका जिस्म मेरे पास रह जाएगा। मोहम ने आखिर यह मालूम कर लिया था कि उसको जलाने वाली कोई और नहीं, वार्डन थी। मोहम ने पूरे हॉस्टल को इकट्ठा किया और निम्रा का केस सबके सामने जाहिर किया। वार्डन ने चीख मारकर कहा, वो मेरी गलती थी, उसे मैंने जलाया था। उसी वक्त निमरा का साया हॉस्टल की छत से सीधा वार्डन के ऊपर गिरा। एक दर्दनाक चीख और हर जगह खून। वार्डन को उसकी सजा मिल गई। सब समझे निमरा की रूह आजाद हो गई, हॉस्टल नॉर्मल हो गया। मोहम वापस अपनी रूटीन में आ गई। लेकिन एक रात उसने अपने हाथ में देखा, निमरा की डायरी फिर से वहां थी और अंदर लिखा था, अब मेरी रूह आजाद है बेटा, लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरे लिए है। आज भी कमरा नंबर 313 बंद है, मगर हर रात 3 बजे उसके अंदर से चीखें आती हैं, अगले का इंतजार है। और अगर आप शहनाज हॉस्टल के पास से गुजरें
तो कभी कभी एक लड़की आपको बुलाकर कह सकती है, मुझे जिंदा जलाया था, अब तुम्हारी बारी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप उर्दू और हिंदी में मजीद दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।